इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कंसेंट्रिक सेल्स दिए गए हैं जिनके मासेस m1, m2 और m3 रेस्पेक्टिवली हैं। अब हमें इस पॉइंट P पे इन कंसेंट्रिक सेल्स की वजह से फोर्स निकालना है। अगर हम कंसिडर करें कि पॉइंट P पे कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है रखा हुआ हो तो सिमिलरली हमें इस पॉइंट Q पे भी फोर्स निकालना है इन कंसेंट्रिक सेल्स की वजह से। अगर हम कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट Q पे कोई पार्टिकल रखा है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट P को कंसिडर करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, तो सबसे पहले न्यूटन सेल थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि जिस पार्टिकल पे हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि वो पार्टिकल किन सेल्स के बाहर लाई कर रहा है और किन सेल्स के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर हम इस P पॉइंट पे जो मास रखा है उसको कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि ये m1 वाले सेल और m2 वाले सेल के बाहर है, लेकिन m3 वाले सेल के अंदर है, ठीक है। तो जिस सेल के अंदर पार्टिकल लाई करेगा उस सेल की वजह से उस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ऐसा न्यूटन सेल थ्योरम कहता है, ठीक है। तो m3 वाले सेल के अंदर लाई कर रहा है ना पॉइंट P जिस पे पार्टिकल रखा है मास m का, तो इसका मतलब m3 वाला सेल P पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन m1 और m2 वाले सेल के बाहर है, इसलिए m1 और m2 वाले सेल की वजह से इस P पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है उस पे फोर्स लगेगा। लेकिन अब कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेल थ्योरम क्या करते हैं कि कंसेंट्रिक सेल्स के सेंटर पे हम मास को कंसिडर कर लेते हैं। तो m1 और m2 की वजह से केवल P पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे m1 प्लस m2 मास को कंसिडर कर लेंगे सेंटर पे। तो सेंटर पे हमारा मास हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। और P पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है उसका मास कितना है, स्मॉल m। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कितना है, x है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स हो जाएगा P पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, कैपिटल G इंटू m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। तो P पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा। सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें कि इस पॉइंट Q पे कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, तो हम देख रहे हैं कि Q पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है वो पार्टिकल m1 वाला सेल, m2 वाले सेल और m3 वाले सेल, इन तीनों सेल्स के बाहर लाई कर रहा है। तो हम न्यूटन सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो ये पार्टिकल Q पे रखा है वो चूँकि इन तीनों सेल्स के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए ये तीनों के तीनों सेल इस पर फोर्स लगाएंगे। अब कितना फोर्स लगाएंगे उसको कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए हम सेंटर पे कंसेंट्रिक सेल्स के सेंटर पे कंसिडर कर लेंगे तीनों के मास को। तो m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया हमारा सेंटर पे मास। और Q पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, y। तो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे और Q पॉइंट पे जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल G इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन सेल थ्योरम की हेल्प से हम कैसे किसी भी पार्टिकल पे फोर्स निकाल सकते हैं ड्यू टू द कंसेंट्रिक सेल्स। थैंक यू।